हेलो बच्चों, देखिए आप सभी का जीपीएस एकेडमी दुमका यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार पुनः स्वागत है। मैं श्याम सुंदर सर, आप सभी का इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का टीचर। अभी हम लोग क्लास 11th जैक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। 1 मार्क्स वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखिए अभी देखेंगे शॉर्ट फॉर्म टू फुल फॉर्म, यानी क्लास 11th इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र में जितना भी शॉर्ट फॉर्म है, जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन का फुल फॉर्म है वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, इस वीडियो से आपका 10 मार्क्स पक्का हो जाएगा। एकदम वीडियो के अंतिम तक बने रहिए। अभी हम लोग टोटल 35 क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपका 10 मार्क्स पक्का होगा, पक्का एकदम। इस वीडियो से 10 क्वेश्चन आएगा ही किसी भी हालत में। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। देखिए सवाल नंबर 1 से, देखिए पहला 1 नंबर है WTO। आप लोग सभी सुने होंगे। WTO का फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। याद रखिएगा, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 में। ठीक है, और मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर, हेड ऑफिस है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में मुख्यालय, हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर है। बोलेगा स्थापना तो 1 जनवरी 1995 में हुआ था WTO का। ठीक है, चलिए आगे देखिए दूसरा सवाल। आगे देखिए दूसरा सवाल, दूसरा क्वेश्चन है विश्व बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक। याद रखिएगा, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम है IBRD। क्या है? IBRD। इसका मतलब हुआ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। क्या बोले? IBRD विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का अन्य नाम है। फुल फॉर्म क्या होगा? I से इंटरनेशनल, B से बैंक, फॉर, R से रिकंस्ट्रक्शन एंड D से डेवलपमेंट। हिंदी में होगा अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। क्या बोला? अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। स्थापना हुआ था जुलाई 1944 में, जुलाई 1944 में। और बोलेगा इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर मुख्यालय है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। याद रखिएगा। ठीक है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे 3 नंबर। चलिए तीसरा पढ़िए, NSSO। क्या बोला? NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। स्थापना बोलेगा तो 1950। याद रखिएगा, चाहे NSS बोले चाहे NSSO बोले, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। स्थापना 1950। ठीक है, यह क्या करता है? सामाजिक स्तर पर जितना भी राष्ट्रीय सर्वे है वो करता है सामाजिक लेवल पर। ठीक है, याद रखिएगा, सामाजिक राष्ट्रीय सर्वे का काम करता है। आगे चलिए 4 पढ़िए। देखिए 4 है GDP का फुल फॉर्म क्या होगा? तो GDP का हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। याद रखिएगा, G से ग्रॉस, D से डोमेस्टिक, P से प्रोडक्ट। हिंदी में होगा सकल घरेलू उत्पाद। आगे 5 है GNP। तो G से ग्रॉस, N से नेशनल और P से प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, GDP में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, और GNP में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्लियर है? आगे चलिए, आगे देखिए 6 पढ़िए। 6 सवाल नंबर 6, AAY। देखिए AAY का फुल फॉर्म होगा अंत्योदय अन्न योजना, जिसके तहत डीलर घर में हम लोगों को यानी APL BPL परिवारों को मुफ्त अनाज दिया जाता है। पहले 1 रुपया किलो था, लेकिन कोरोना काल के बाद मुफ्त कर दिया गया है। इसमें APL और BPL परिवार के लोगों को डीलर घर द्वारा यानी मुफ्त राशन वितरण प्रणाली द्वारा मुफ्त अनाज दिया जाता है। भारत में 25 दिसंबर 2000 से लागू है। याद रखिएगा, AAY अंत्योदय अन्न योजना भारत में 25 दिसंबर 2000 से लागू है। क्लियर है? आगे चलिए, आगे देखिए 7। देखिए 7, देखिए 7 क्या बोल रहा है? 7 है मनरेगा। 7 क्या है? मनरेगा है, मनरेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। देखिए M से महात्मा गांधी, N से नेशनल, R से रूरल, E से एम्प्लॉयमेंट, G से गारंटी और A से एक्ट। कब पारित हुआ है? 2005 में। याद रखिएगा, मनरेगा कब पारित हुआ? 2005 में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में हुआ पारित। बोलेगा लागू कब हुआ? तो 2 फरवरी 2006 को देश के सबसे पिछड़े, सबसे गरीब, बेरोजगार 200 जिलों में। बोलेगा संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2008 को। याद रखना है, पहले लागू हुआ देश के सबसे पिछड़े 200 जिलों में 2 फरवरी 2006 को। बोलेगा संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2008 को। ठीक है, आगे एक बात समझिए, नोट, नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा,
महात्मा गांधी के जयंती पर 2 अक्टूबर को 2009 को किया गया था, याद रखिएगा। नरेगा नाम था पहले, बाद में मनरेगा हुआ। कब? 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है। नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा, महात्मा गांधी का हम लोग जयंती मनाते हैं ना 2 अक्टूबर को, तो 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम मनरेगा कर दिया गया। आगे चलिएगा, सारा बात याद रखिए। आगे पढ़िए नबार्ड, देखिए आर्ड देखिए 8 में है नबार्ड। नबार्ड, अब नबार्ड का फुल फॉर्म समझिए, NABARD नबार्ड। देखिए NA से नेशनल, B से बैंक, 4 A से एग्रीकल्चर एंड R से रूरल, D से डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। स्थापना कब हुआ? 12 जुलाई 1982 को। बोलेगा नबार्ड क्या है? तो ग्रामीण साख के लिए उच्च शीर्ष संस्था है, यानी ग्रामीण स्तर पर जो किसानों को ऋण मिलता है, साख में ऋण मिलता है, तो ग्रामीण साख देने के लिए, ऋण देने के लिए सबसे सर्वोच्च, सबसे उच्च संस्था है नबार्ड, ठीक है। आगे चलिए 9 पढ़िए। 9 है नीति आयोग, NITI नीति आयोग। आप समझिए नीति का फुल फॉर्म क्या होगा? N से नेशनल, I से इंस्टीट्यूशन, 4 T से ट्रांसफॉर्मिंग, I से इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। स्थापना बोलेगा 1 जनवरी 2015 को। कौन क्या है? तो इसका अध्यक्ष है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, याद रखिएगा। नीति आयोग का स्थापना किया था भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2015 को। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। पहले था योजना आयोग, अब है नीति आयोग। आगे आगे पढ़िए, देखिए आगे समझिए। 10 देखिए 10 टिस्को, TISCO, टिस्को। टिस्को का फुल फॉर्म क्या होगा? ये आप लोग बहुत बार पढ़े हैं। टी से टाटा, आई से आयरन एंड एस से स्टील और CO से कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा लोहा एवं इस्पात संयंत्र। बोलेगा कब हुआ पारित? तो टिस्को कंपनी पारित हुआ था, फैसला लिया गया था कि कंपनी खोलेंगे 1905 में, और स्थापना हुआ 1907 में। कहां पर? तो झारखंड का जमशेदपुर में। इसलिए जमशेदपुर को टाटा नगर कहते हैं, क्योंकि जमशेद जी टाटा, टाटा स्टील के संस्थापक थे, और उसी के नाम पर जमशेदपुर जिला बनाया गया है, याद रखिएगा। झारखंड का जमशेदपुर में, पूरे विश्व में, पूरे भारत में पहले टाटा स्टील लगा था झारखंड का जमशेदपुर में। पारित 1905, स्थापना 1907। क्लियर है? आगे देखिए 11 पढ़िए। 11 HDI। HDI क्या है? तो S से ह्यूमन, D से डेवलपमेंट, I से इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक या मानव विकास निर्देशांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या करता है? तो HDI समाज में, मनुष्य के अंदर में कितना विकास हुआ, उसके अंदर शिक्षा का, ज्ञान का, बुद्धि का, प्रशिक्षण का, कौशल का, स्वास्थ्य स्तर का कितना विकास हुआ, उसको मापता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, मानव विकास सूचकांक। आगे पढ़िए, देखिए आगे 12 है NCERT। क्या बोला? NCERT का फुल फॉर्म जानना है। तो N से नेशनल, C से काउंसिल ऑफ, E से एजुकेशनल, R से रिसर्च एंड T से ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, याद रखिएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। बोलेगा NCERT का स्थापना कब हुआ? 1961 में, ठीक है। 1961 में स्थापना हुआ NCERT का। आगे देखिए 13 पढ़िए। 13 SSA मतलब सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। सब पढ़े सब बढ़े, आप लोग सुने होंगे कि एक पेंसिल होता है जिसमें एक तरफ एक रहता है लड़की किताब पकड़ती है, और एक रहता है लड़का जो दिखाता है कि देखो सब पढ़े सब बढ़े, सर्व शिक्षा अभियान, समझा। SSA 2001 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है, याद रखिएगा। सर्व शिक्षा अभियान का नारा था सब पढ़े सब बढ़े। शुरुआत हुआ 2001 में, जिसका उद्देश्य है कि कक्षा 1 से 8 तक, यानी 6 साल से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है सरकार द्वारा। इसमें किताब, कलम, कॉपी, खाना, ड्रेस, स्टाइपेंड सब मिलेगा, समझे। आगे पढ़िए, आगे चलिए 14 पढ़िए। 14 GST। GST का फुल फॉर्म जानना है। GST तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, याद रखिएगा। G से गुड्स एंड S से सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। भारत में GST 1 जुलाई 2017 से लागू है, और यह एक अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स है, याद रखिएगा, ठीक है। भारत में GST 1 जुलाई 2017 से लागू है, और यह एक अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब वह टैक्स जो जिस पे लगता है वह न चुकाकर दूसरे से लेके चुकाता है, दूसरे पे टाल देता है, दूसरे पे ट्रांसफर कर देगा, उसको बोलेंगे हम लोग वस्तु एवं सेवा कर, GST, समझे। आगे पढ़िए, देखिए 15 CNG क्या है? ठीक है, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। बोलेगा LPG तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस,
ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम गैस, याद रखिएगा। चलिए आगे पढ़िए। आगे देखिए 16 है एटीएम। तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आगे पढ़िए 17। देखिए 17 क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक का नाम, यानी भारत का सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक का नाम क्या है। तो जो भारत में नोट जारी करता है, जो भारत का अंतिम ऋणदाता है, भारत का सर्वोच्च बैंक है, नोट जारी करने वाला, सरकार का बैंक है, बैंकों का बैंक है, कौन, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय रिजर्व बैंक। स्थापना कब हुआ, 1 अप्रैल 1935, याद रखिएगा। स्थापना हुआ 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का। आगे पढ़िए देखिए 18 फेरा, FERA, फेरा, याद रखिएगा, FERA, फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 में हुआ पारित, याद रखिएगा। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 में हुआ फेरा पारित। अब बोलेगा लागू 1 जनवरी 1974 को। फेरा अधिनियम कब लागू हुआ, 1 जनवरी 1974 को लागू हुआ, पारित बोलेगा 1973, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। आगे चलिए 19 देखिए फेमा, FEMA। देखिए फेरा के स्थान पर न लाया गया फेमा, पहले था फेरा, बाद में लगा फेमा। फेमा क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, F से फॉरेन, E से एक्सचेंज, M से मैनेजमेंट, A से एक्ट। कब बोलेगा हुआ पारित, तो 1999 में, जब मेरा जन्म हुआ था 1999 में हुआ है पारित। बोलेगा कब हुआ लागू, तो 1 जून 2000, ठीक है, 1 जून 2000 को। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, याद रखिएगा, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम लागू हुआ 1 जून 2000। आगे चलिए 20 देखिए 20 सेल, SAIL, सेल, ठीक है, S से स्टील, A से अथॉरिटी ऑफ, I से इंडिया, L से लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, समझे। स्थापना कब हुआ, स्थापना हुआ 1973 में, याद रखिएगा, 1973 में लागू हुआ है, स्थापना हुआ, ठीक है, स्थापना बोलेगा 1973 में। किसका, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का, याद रखिएगा। वर्तमान में टाटा स्टील 26 देशों में कार्यरत है, 26 देश में अभी टाटा स्टील काम कर रहा है। चलिए आगे, आगे चलिए 21 पढ़िए 21 एनटीपीसी, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम। बोलेगा मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है एनटीपीसी का, तो नई दिल्ली में। कहाँ है, नई दिल्ली में, याद रखिएगा। यही कोयला को जला करके ताप यानी हीट द्वारा, थर्मल द्वारा बिजली बनाता है, मशीन द्वारा, ठीक है, एनटीपीसी, याद रखिएगा। आगे चलिए 22 देखिए CSO, क्या बोला, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, या तो बोलेंगे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, या बोलेंगे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। स्थापना कब हुआ, 2 मई 1951 में। कहां पर, तो कोलकाता में। किसने किया, प्रोफेसर PC महालनोबिस, याद रखिएगा, ठीक है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय या तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। स्थापना हुआ 2 मई 1951 में कोलकाता में प्रोफेसर PC महालनोबिस के द्वारा। अभी इसका नाम चेंज हो गया है, NSO हो गया, NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, भारतीय सांख्यिकी कार्यालय बोलेंगे इसको, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, समझे। आगे चलिए 23 देखिए 23 क्या बोला, तनवा, TANAWA, तनवा परियोजना, ठीक है। देखिए T से तमिल, N से नाडु, W से वुमेन, इन A से एग्रीकल्चर, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर, मतलब क्या बोलता है, कृषि में तमिलनाडु महिलाएं, ठीक है, कृषि क्षेत्र में तमिलनाडु महिलाएं। 1980 के दशक के अंत में तमिलनाडु राज्य में महिलाओं को नवीनतम कृषि तकनीक का प्रशिक्षण के लिए चलाई जा रही एक योजना है, याद रखिएगा। तनवा परियोजना क्या है, यानी कृषि में तमिलनाडु महिलाओं को आगे करना है। तो 1980 के दशक में तमिलनाडु राज्य में महिलाओं को नवीनतम कृषि तकनीक, मतलब नए नए तरीके से खेती करने सिखाना है तमिलनाडु राज्य के महिलाओं को। तो उसको ट्रेनिंग देना होगा, प्रशिक्षण, कौशल, ज्ञान सिखाना होगा। तो उसके लिए चलाई जा रही एक कार्यक्रम है, एक योजना है, तनवा परियोजना, तमिलनाडु में महिलाओं को नए नए तरीके से खेती सिखाने के लिए, नए नए तकनीक से, मशीन से। आगे चलिए 24 देखिए FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, FCI मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, याद रखिएगा। FCI आप लोग नाम सुने होंगे, डीलर घर में जो गेहूं चावल मिलता है उसका जो भंडार स्टोर करता है वो FCI करती है, उसका जो भंडार है वितरण करना है तो FCI का तहत, FCI के तहत फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। स्थापना 14 जनवरी 1965, याद रखिएगा, 14 जनवरी 1965 को FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम का स्थापना हुआ था, FCI का। आगे चलिए 25 देखिए 25 है नई आर्थिक नीति 1991, इसी को बोलेंगे LPG नीति, याद रखिएगा।
नई आर्थिक नीति 1991 का नाम क्या है? एलपीजी नीति। एल से लाइबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन, जी से ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, लाइबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण एंड वैश्वीकरण। याद रखिएगा, उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण। ठीक है, नई आर्थिक नीति की शुरुआत 24 जुलाई 1991 में की गई थी। प्रधानमंत्री था नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री था डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस टाइम में नई आर्थिक नीति 1991 में, इसको बोलेंगे एलपीजी नीति। लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, लाइबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। समझे? ये पूछेगा ही, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही। 24 जुलाई 1991 में इसका शुरुआत किया गया था, आरंभ। आगे चलिए 26 देखिए, एएनएम क्या है? आप लोग नाम सुने होंगे, एएनएम, जीएनएम। समझे? तो एएनएम का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। ठीक है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, एएनएम का। आगे चलिए 27 देखिए, सार्क। सार्क मछली नहीं है, ठीक है, SAARC, सार्क। देखिए, एस मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर आर से रीजनल, सी से कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। याद रखिएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। हिंदी में होगा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। देखिए, एशिया महाद्वीप में जो जो दक्षिण की तरफ देश है, वो सभी पड़ोसी देश मिलकर के एक संगठन चलाता है किसी भी देश के सहयोग के लिए। कि कोई भी देश में कोई हमला, युद्ध, कोई घटना, प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा, भूकंप, महामारी, अकाल आता है, तो सब देश आपस में सहयोग करके निपटेगा उस समस्या को। समझे? यही है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क की स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। सार्क में 8 सदस्य देश शामिल है। ठीक है, 8 गो सदस्य देश है। कौन कौन है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। समझे? याद रखिएगा। आगे चलिए 28 देखिए, सेज। सेज 28 देखना, 28 में सेज, SEZ, सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एस से स्पेशल, ई से इकोनॉमिक, जेड से जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। भारत में सेज मॉडल 1 अप्रैल 2000 से लागू है। याद रखिएगा, भारत में सेज मॉडल लागू है 1 अप्रैल 2000 से। बोलेगा भारत में सेज मॉडल, विशेष आर्थिक क्षेत्र मॉडल किस देश को ध्यान में रखकर अपनाया गया है? तो चीन। ठीक है, चीन देश को ध्यान में रखकर सेज मॉडल को भारत में अपनाया गया है। 1 अप्रैल 2000 से लागू है सेज। आगे चलिए 29 देखिए, 29 ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है समझिएगा, ये खूब पूछता है। तो ग्रीन हाउस गैस का एग्जांपल होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ओजोन O3, जलवाष्प H2O, जो वायुमंडल में होता है जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC। याद रखिएगा, ये सब ग्रीन हाउस गैस का एग्जांपल है, पूछेगा आपको। आगे चलिए 30 देखिए, 30 कुटुंब श्री क्या है? बोलिए, कुटुंब श्री क्या है बोलना है। तो आंसर होगा कुटुंब श्री केरल राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन द्वारा संचालित गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है। ठीक है, मलयालम में कुटुंब श्री का अर्थ परिवार की समृद्धि है। नंबर है परिवार का विकास। ठीक है, परिवार का समृद्धि, डेवलपमेंट। कुटुंब श्री की स्थापना 1998 में केरल राज्य द्वारा की गई थी। देखिए, कुटुंब श्री मतलब होता है कि जब किसी गर्भवती महिला को बच्चा होता है ना, तो नया मेहमान आता है घर में, नया कुटुंब आता है, तो कैसे हम एक परिवार को समृद्धि करेंगे, विकास करेंगे, महिला सशक्तिकरण, महिला कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे जागरूक होगी, और कैसे गरीबी उन्मूलन, लोग कैसे गरीब से उभरेगा, कैसे अपने परिवार का विकास करेगा। कुटुंब श्री केरल सरकार की राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन द्वारा संचालित गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है। ठीक है, 1998 में केरल सरकार द्वारा चलाया गया है कुटुंब श्री। मलयालम भाषा में कुटुंब श्री का अर्थ है परिवार की समृद्धि। तो कुटुंब श्री क्या है? एक योजना है परिवार की समृद्धि के लिए, केरल सरकार द्वारा 1998 से संचालित है, चलाया जा रहा है कार्यक्रम है महिला सशक्तिकरण के लिए, गरीबी उन्मूलन, गरीबी को दूर करने के लिए। आगे चलिए 31 पढ़िए। देखिए 31 क्या है? योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। ठीक है, एक होता है नीति आयोग, दूसरा होता है योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। तो योजना आयोग का स्थापना हुआ 15 मार्च 1950 को। अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, योजना आयोग का स्थापना हुआ 15 मार्च 1950 को, और इसका अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे चलिए 32 देखिए, 32 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, RTE एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, आर से राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 भारतीय संसद माने इंडियन पार्लियामेंट द्वारा
4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था। क्या? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A, याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु मतलब कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की आवश्यकता को स्पष्ट किया गया है। इसमें कोई भी बाल श्रमिक यानी बच्चा लेबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए बच्चा लेबर इस टाइम में अपराध है। 6 से 14 साल तक स्कूल में पढ़ना है। आपको निःशुल्क भोजन, कपड़ा, किताब, कलम, ड्रेस सब कुछ दिया जाएगा। स्कूल में पढ़ाई, साइकिल सब दिया जाएगा। ठीक है, कक्षा 1 से 8 तक, 6 से 14 साल तक। तो 4 अगस्त 2009 को हुआ पारित शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनुच्छेद 21A के तहत। आगे चलिए, आगे देखिए 33 पढ़िए। दादा भाई नौरोजी से संबंधित प्रश्न देखिए, एग्जाम में ना दादा भाई नौरोजी से संबंधित क्वेश्चन देवे करेगा। तो दादा भाई नौरोजी क्या क्या दिया है इकोनॉमिक्स में? पहला, धन निष्कासन सिद्धांत, याद रखिएगा, धन निष्कासन सिद्धांत। दूसरा है निर्धनता रेखा की अवधारणा, मतलब गरीबी रेखा की अवधारणा, मतलब निर्धनता रेखा की अवधारणा का प्रथम प्रयोग किया था ये। आगे, भारत में ब्रिटिश काल में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया था। कब? 1867-68 में। किसने? दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश काल में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया था। आगे है गरीबी रेखा से संबंधित जेल की निर्वाह लागत की अवधारणा, याद रखिएगा, गरीबी रेखा से संबंधित, निर्धनता रेखा से संबंधित जेल की निर्वाह लागत की अवधारणा दिया था दादा भाई नौरोजी ने। इतना सारा बात याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी के बारे में एक क्वेश्चन आएगा ही। आगे चलिए 34 देखिए, 34, भारत का सबसे बड़ा औपचारिक बैंक, अनौपचारिक नहीं, ठीक है, बोलेगा अनौपचारिक तो हो जाएगा कुटुंब से, ठीक है, लेकिन बोलेगा औपचारिक, क्या बोल रहा है? औपचारिक बैंक कौन है? औपचारिक, तो औपचारिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, SBI, याद रखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक SBI, याद रखना है आपको। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा औपचारिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, औपचारिक बैंक। ठीक है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को किया गया था। याद रखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक SBI भारत का यानी एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा औपचारिक बैंक है, समझे? भारत का क्या, पूरा एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा औपचारिक बैंक है SBI। 1 जुलाई 1955 का स्थापना हुआ। आगे चलिए, अंतिम क्वेश्चन देखिए 35, अंतिम सवाल, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान क्या है? याद रखिएगा, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान चीन में 1958 में कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा चलाया गया विस्तृत औद्योगिकरण के लिए चलाया गया योजना है, अभियान है। ठीक है, चीन में 1958 में कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा विस्तृत औद्योगिकरण के लिए, मतलब चीन में उद्योग का जबरदस्त विकास के लिए, उद्योग के डेवलपमेंट के लिए चलाया गया था अभियान द ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958 में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा, समझे? तो चलिए, आज का ये वीडियो जीपीएस एकेडमी में कैसा लगा? अभी हम घर में हैं इसलिए वर्चुअल वीडियो बन गया, मेरा फेस नहीं आया क्योंकि मेरे पास अभी घर में साधन नहीं है। दुमका जाएंगे फिर उसी तरह चलेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन सारा क्लास चलेगा, समझे? तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा कैसा लगा क्लास। ठीक है, थैंक यू।